वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम हमने टेस्ट ली थी, आपने वो पेपर सॉल्व भी किए और हमें भेज भी दिए। हम उसको चेक करके भी देने वाले। और आप में से कुछ लोगों ने कहा कि सर इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, वो जो डाउट्स आते हैं हमको एक्सप्लेन करिए। बात करें अगर एक आध दो बच्चे की तो वो एक दो ही डाउट्स होंगे, लेकिन अगर सबकी बात करें तो किसी न किसी, जैसे मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो किसी को 10 क्वेश्चन में, किसी को फर्स्ट में, किसी को थर्ड में, ऐसे अलग अलग डाउट्स हो सकते हैं। तो सबका विचार करते हुए हमने ये सोचा कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये जो था ये बहुत ही सिंपल टेस्ट थी, क्योंकि पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी पर टेस्ट थी हमारी, जो हमारा वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है, हमारे कुछ जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले, जैसे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसके बाद ह्यूजेंस वेव थ्योरी, इन्हीं दो पॉइंट पर, ठीक है। और छोटी मोटी और चीज़ें दी गई थी, वेव नॉर्मल वेव फ्रंट, ठीक है, उसके जो यानी पैरेलल रहते कि क्या रहते वगैरह वगैरह, जो भी तो हमने पढ़ा था उसी के ऊपर में क्या है हमारी ये टेस्ट है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन पहला और उसके ऑप्शंस भी लिखे हैं, हम वो देखते हैं। और आपने अगर वही ऑप्शन बराबर टिक किए होंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर एक आधा रॉन्ग होता है तो आप उसको टैली करिए, चेक करिए, ठीक है। देखो, तो पहला हमारे पास द प्रॉपर्टी ऑफ वेव विच रिमेन्स अनचेंज का मतलब कांस्टेंट, जो बदलती नहीं। दिमाग में फिट ही कर लो, क्योंकि हमने ये कहा है, हमने जब वेव मोशन शुरुआत की थी तभी कहा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, सिंपल ध्यान में रखना, कुछ भी हो जाए, इवन तो तुम्हारा मीडियम बदले कि नहीं बदले, ठीक है। अगर मीडियम बदलता है तो क्या होता है कि वहाँ पे वेलोसिटी, वेवलेंथ, ये सब चेंज होगा, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऐसी क्वांटिटी है कि जो कभी नहीं बदलती जब तक कि सोर्स ना बदले। हाँ, सोर्स अगर बदलता है तो फ्रीक्वेंसी बदलेंगी, नहीं तो फिर एक बार वेव निकली तो वो किसी भी हालत में नहीं बदलती, इवन दो मीडियम चेंजेस, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी of wave which remains unchanged even though wave enters from one medium to other medium, ठीक है। तो कौन है वो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिख के दिया स्टार पॉइंट में। वेव वेलोसिटी बदलेंगी, वेवलेंथ बदलेंगी, वेव नंबर बदलता, लेकिन जो नहीं बदलता वो कौन है, हमारी फ्रीक्वेंसी। वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी कुड एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ, ठीक है। तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या हमको बता पाती है, तो इंटरफेरेंस नहीं बताती, डाइफ्रैक्शन नहीं बताती, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बताती है। फिर भी आगे का पढ़ते हैं, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं बताती। मैंने बताया था कि साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, कि मान लीजिए ट्रांसपेरेंट मीडियम में एक आधा ग्लास, जब आप देखते हो तो उधर की चीज़ें भी देखते हो, मतलब रिफ्रैक्शन, और आप देखेंगे थोड़ा बराबर अच्छे से, आप खुद को भी देखते हो, मतलब रिफ्लेक्शन। तो एक ही समय में ये जो साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन होता है वो न्यूटन नहीं बता पाता, क्योंकि उसका कहना क्या है कि रिफ्लेक्शन कब होता है, जब रिपल्शन होता है कॉर्पस्कल्स का, मतलब पार्टिकल्स का, ठीक है, और अट्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन। लेकिन एक ही मीडियम भाई रिपल्शन और अट्रैक्शन कैसे देगा, नहीं दे सकता, इसलिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो करेक्टली यानी कौन किसको एक्सप्लेन कर सकता है वो अच्छे से, ये तीनों को तो नहीं कर रहा। इसका मतलब बचा क्या कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, वो भी कैसे बताया था उसने, तो उसने कहा था कि हमारे जो कॉर्पस्कल्स है वो हाई स्पीड में ट्रैवल करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, एंड दे आर वेटलेस। इसलिए हम इसको मानते हैं कि नहीं, हाँ ये रीज़न है, क्योंकि वेटलेस है मतलब ग्रेविटी वगैरह कोई चीज़ उसको अफेक्ट नहीं करेंगे, और हाई स्पीड है तो एक सीधी लाइन में, यानी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन लाइट का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज थ्रू, ठीक है। पहला पार्टिकल, वेव एंड पार्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल वेव, सिंपल। कॉर्पस्कल का मतलब ही है पार्टिकल्स, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, यानी यहाँ पे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधा हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है, पार्टिकल। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी यानी न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी, ठीक है। आगे ल्यूमिनिफेरस ईथर, आपको मालूम है ल्यूमिनिफेरस का मतलब क्या है, जो चमकता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक आधी ऐसी गैस जो यानी चमकदार गैस हो, ठीक है। जैसे अभी कभी कभी आप एक आधे प्रोग्राम में देखते हो ना, जैसे लाइट होता है, बीच में से धुआं आता है, ठीक है, तो वो धुआं भी चमकने लगता है अलग अलग कलर वलर में। तो इस तरह का ल्यूमिनिफेरस ईथर इज अ मीडियम विच इज, पहली बात, एक्चुअली प्रेजेंट इन एवरीवेयर, एक्चुअली प्रेजेंट इन एयर, supposed to be present according to Newton's theory, supposed to be present according to the Huygens theory। तो पहली बात क्या है कि ये, पहली बात तो ये कि वो नेचर में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। नेचर में प्रेजेंट नहीं मतलब ये दोनों के दोनों ऑप्शन गए। उसके बाद में ये दो ऑप्शंस आते हैं,
तो किसने सपोज किया था? तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो ह्यूजन ने दी थी, उसने सपोज किया था कि वेव ट्रैवल करती है, लेकिन ट्रैवल करने के लिए उस समय उसने सोचा कि मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। सो मीडियम कौन सा? तो उसने इमेजिनरी मीडियम, हाइपोथेटिकल मीडियम लोगों के सामने रखा कि नहीं, अगर आपको लगता है ना मीडियम की ज़रूरत है, तो यहाँ पर लाइट ट्रैवल होता है थ्रू ल्यूमिनिफेरस ईथर, लेकिन प्रैक्टिकल ये कहता कि वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन मान लेते ना, किसने सपोज किया था? ह्यूजन ने। यानी यहाँ पर न्यूटन ने नहीं कहा था, किसने कहा था? सपोज टू बी प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू ह्यूजन्स थ्योरी। यानी यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूजन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट कुड एक्सप्लेन। अब ह्यूजन ने क्या क्या एक्सप्लेन किया था? इंटरफेरेंस, यस, बोथ ए एंड सी। तो ए तो है, वो तो है। अब सी को चेक करो, रिफ्रैक्शन, तो यस, रिफ्रैक्शन भी हम क्या है, वो शो करता है। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, हम रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, मतलब क्या क्या एक्सप्लेन करता? इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन करता, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करता। मतलब ए और सी ये दोनों के दोनों पॉइंट बी में आते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन होगा डी। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये जैसे हम पढ़ते हैं ना आगे में, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पे, या फिर आइंस्टाइन्स की थ्योरी जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? बोथ ए एंड सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा उन्होंने? देखो, अकॉर्डिंग टू ह्यूजन्स थ्योरी, ठीक है, ह्यूजन्स थ्योरी के अनुसार लाइट इज, पहला ट्रांसवर्स वेव, गामा रेज, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पहली बात तो ह्यूजन्स थ्योरी जो है, तो ह्यूजन्स वेव थ्योरी है, मतलब वेव तो है। अब वेव मतलब रेज नहीं है, गामा रेज को हटा दो। ठीक है, उसके बाद में ह्यूजन ने प्रपोज किया था क्या? कि जो हमारा लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हमारा कौन सा है? वो लॉन्गी, मैंने बताया पॉइंट्स में आपको लिख के भी दिया है कि ह्यूजन ने कहा था कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हाँ, ये बाद में कंसेप्ट क्लियर होती है जब हम पोलराइजेशन का टॉपिक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लाइट प्रूव होता है कि वो ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए, जब तक वो प्रूव नहीं हुआ था, तो तब तक किसने कहा? ह्यूजन ने, कि वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव एक्चुअली है, ट्रांसवर्स वेव है एक्चुअली, लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन ह्यूजन ने क्या कहा था? लॉन्गिट्यूडनल वेव। रही बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो हमारे मैक्सवेल ने कहा था। ठीक है, क्लार्क मैक्सवेल जो है। ठीक, तो ह्यूजन के अनुसार लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये ध्यान में रखो। फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, आपको मालूम है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के बारे में क्या कहा था? लीनियर सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। अब इसमें से लीनियर सोर्स, अगर कैंडल की बात करते हैं, देखो किसी के मन में ऐसा आता है कि कैंडल लीनियर सोर्स, मेरे भाई कैंडल लीनियर सोर्स नहीं रहती, वो लीनियर वो कैंडल है, लेकिन अगर बात करते हैं ये यहाँ पे सोर्स तो इतना सा चाहिए ना, तो वो पॉइंट वाइज होता है, यानी कैंडल सोर्स नहीं होगा। ट्यूबलाइट, यस ट्यूबलाइट है, मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल भी मैंने आपको ट्यूबलाइट का ही दिया था, याद करो, ये ट्यूबलाइट बताया था। तो आपको ट्यूबलाइट क्या देता है? लीनियर सोर्स है वो, और लीनियर सोर्स हमको क्या देता है? सिलेंड्रिकल। आगे देख लेते हैं सनलाइट। पहली बात, जो सन है गैलेक्सी के अनुसार देखें तो वो पॉइंट जैसा दिखता है, लेकिन इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि बहुत ही। ठीक है, अच्छा इनफाइनाइट अगर यहाँ तक की बात कर रहे हैं तो प्लेन वेव फ्रंट देता है। आगे में पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट इन्फिनिटी, तो वो हमको प्लेन वेव फ्रंट देता। सनलाइट भी हमको प्लेन वेव फ्रंट, मैंने पॉइंट भी लिख के दिया है। हमारे अर्थ पर सन से जो लाइट आता है वो प्लेन वेव फ्रंट में आता है। मतलब ये तीनों ऑप्शन कट, तो हमारा ऑप्शन बचता है कौन सा? ट्यूबलाइट, क्योंकि ये हमारा क्या है? लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है दे पैरेलल रेज ऑफ लाइट विथ फॉर्म डॉट डॉट डॉट। कौन से वेव फ्रंट के साथ में पैरेलल रेज होते हैं? तो आपको मालूम है। ठीक है, अगर वो प्लेन वेव फ्रंट है तो यहाँ पे रेज, एक्चुअल जो वेव नॉर्मल है इसी को ही हम कंसीडर कर सकते हैं वेव रेस को, लाइट रेस को। ठीक है, तो पैरेलल किस में मिलता है हमको? जब वेव फ्रंट हमारा कैसा होगा? प्लेन होगा। ठीक है, तो इसमें से सिंपल स्पेरिकल नहीं है, हमारा आंसर सीधा कौन आता है? प्लेन वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल या फिर पैराबोलिक तो है ही नहीं। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, 9th में है a perpendicular drawn to the wavefront at any point in the direction of propagation of light. It is called as it is called as wavefront, wave normal, wave tangent, wavelength. सिंपल मैंने आपको बताया था, डेफिनेशन भी लिख के दी थी। वेव नॉर्मल यानी क्या है? द परपेंडिकुलर, जैसे कोई भी वेव फ्रंट ले लो, ये वेव फ्रंट है स्पेरिकल। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आपने क्या कर लिया, ऐसा नॉर्मल निकाला, तो ये जो नॉर्मल है यहाँ पर, ये नॉर्मल ही कहलाता है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही क्या है? आपका वेव नॉर्मल है। ठीक है,
तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से, वेव नॉर्मल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, वेव नॉर्मल टू द प्लेन वेव फ्रंट। अब देखो वेव फ्रंट कौन सा है हमारा, प्लेन वेव फ्रंट है। अब वेव नॉर्मल, पहली बात तो मैंने आपको बता ही दी है, आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि क्या रहती वो वेव नॉर्मल पैरेलल रहती। तो इसमें से फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते क्या होता है देखते। ठीक है, देखो ओनली डाइवर्जिंग। ठीक है, अब डाइवर्जिंग का मतलब क्या है कि एक पॉइंट से ऐसे ऐसे इधर जाना, इसको बोलते हैं डाइवर्ज होना। ठीक है, दूसरा ओनली कॉन्वर्जिंग। कॉन्वर्जिंग का मतलब क्या है कि एक पॉइंट पर सभी जमा होना, इसको बोलेंगे हम कॉन्वर्जिंग। ठीक है, और तीसरा पैरेलल, ये तो मालूम है एक दूसरे को पैरेलल, और डाइवर्जिंग और पैरेलल दोनों साथ में, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या कहा उसने, देखो प्लेन वेव फ्रंट है, तो प्लेन वेव फ्रंट को हमारी जो नॉर्मल्स होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह से हमारे क्या है पूरा का पूरा जो टेस्ट थे। आई होप कि आपने यही जो यहाँ पर बोर्ड पर टिक मार्क किए हुए ये ऑप्शन, ये आंसर ही आपने लिखे होंगे और वो टेस्ट में हमको भेजे होंगे। ठीक है, सो आई होप सो। अगर नहीं है तो कोई हरकत नहीं, आप इसको देखने के बाद में ध्यान में रखिए। ठीक है, और कुछ चीज़ें क्योंकि थेरोटिकल है, आप उसको स्टार पॉइंट्स डायरी में वगैरह नोट करके रख सकते हो। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।